हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रन फॉर द सक्सेस में आपका चैनल आपकी चैनल में रन फॉर सक्सेस में आपको मोस्ट वेलकम। नाउ टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मेंसुरेशन वीडियो पार्ट फोर्थ, इन विच क्लासेस आई विल डिस्कस द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज वेरी सफिशिएंट फॉर यू। तो देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल रन फॉर सक्सेस में रन फॉर द सक्सेस सक्सेस मीन्स दैट अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को ऊंचाई तक लेके जाएंगे, जहां तक आप लोगों को सक्सेस बहुत पास लगने लगेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कौन स्टार्ट करते हैं। कौन का मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले आप लोगों से डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले आई वाज डिस्कस्ड प्रीवियस पार्ट्स ऑफ द वीडियो आपके अपने चैनल रन फॉर द सक्सेस में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहां से विजिट करिए और प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस किया था। कौन हमारा एक होता है, ये क्या है कौन, ये मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुका हूं कि हमारा कौन क्या होता है, व्हाट इज कौन। कौन की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा एक होता है रेडियस। मान लो कोई हमारा कौन ए बी सी है, ये रेडियस आर होता है, ये पॉइंट हुआ। इस हाइट एसी को हम बोलते हैं साइलेंट हाइट, स्लैंट हाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को डिनोट करते हैं एल से। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे 90 डिग्री। ये होता है हमारा हाइट और ये होता है हमारा बेस। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा, आप लोग एक चीज देख पा रहे हो कि जो हमारा ये नीचे का बेस है, ये बेस है, जो कोन का जो बेस है वो सर्कुलर बेस है। क्या है? सर्कुलर सर्कुलर बेस है। सर्कुलर बेस का जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। चलिए, अब हम आप लोगों के आपके YouTube चैनल रन फॉर द सक्सेस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हम डिस्कस करेंगे कौन के बारे में। देन आफ्टर डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे क्या। अच्छा, एक चीज हम आप लोगों को और बता दें, इस चैनल पे आप लोगों को दास गुप्ता का दास गुप्ता के सोल्यूशन मिलेंगे, ML अग्रवाल के सोल्यूशन मिलेंगे और साथ साथ एसआर के सोल्यूशन मिलेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है। सबसे पहले एक छोटी सी टॉपिक को हम आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल 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 सरफेस एरिया, एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। डिफरेंस क्या है लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में? डिफरेंस क्या है? ये बात बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होती है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए, जो लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है। लेटरल सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे, अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हमारे नीचे के बेस को छोड़ के बाकी जितने एरिया है उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। बेस को छोड़ के बाकी पूरे, अगर हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसमें हम बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया हम बोल सकते हैं इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। बॉटम टॉप एंड बॉटम मींस दैट, मान लो कि आप जिस रूम में रह रहे हो, अगर उसका लोग बोलेंगे कि टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो अब आज के बाद ये माइंड से आप लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से निकल जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो ये जहां पे हम पढ़ा रहे हैं रूम जो है मेरा, एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा रूम है। अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो आप छत वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए और अर्थ वाले बेस वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए, तो वो जो आता है हमारा, वो होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन बट अगर हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया जो हमारा टॉप है, टॉप के साथ रूफ को भी हम उसमें इंक्लूड करा लेते हैं, वो होता है मेरा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, मतलब इंक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम विथ ऑल साइड, विथ ऑल साइड, एक सिंपल वे में। अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम यहां लिख सकते हैं एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। मींस दैट
टॉप और मान लो एक हम फिगर लेते हैं, फिगर एक लेटर सपोज करते हैं, मान लो एक हमारा कोई एक क्यूबॉइड है, क्यूब है, ये हमारा मान लो रूम है। रूम में बात करेंगे, अगर हम देख रहे हैं तो हमारा एक ये टॉप सरफेस है, ये टॉप सरफेस है और ये बेस सरफेस है, ये बेस सरफेस है। टॉप सरफेस और बेस को छोड़ देंगे तो जो ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये होगा हमारा टोटल सरफेस, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया। एंड अगर हम इंक्लूड करा लेंगे टॉप और बॉटम को तो ये हमारा हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। चलिए, हमें आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया कि लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या है। देखिए एक चीज हम आप लोगों को और बता दें, हमें किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर हम आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक चीज पता होना चाहिए कि जिस बंदे को मैं पढ़ा रहा हूं, जिस बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं, अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, तो वो एक्चुअली में है क्या, हम कौन स्टार्ट कर रहे हैं, कौन में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जैसे व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को होता है। एक चीज और हम बता दें, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वही होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया इज आल्सो कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया मेरा वही कहा जाएगा जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। बात समझ में? चलिए, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला भाई? ये जो चैनल का नाम है रन फॉर द सक्सेस, आप लोगों को भाई साहब उस ऊंचाई तक लेके जाएगा, मेरी गारंटी है। मैं आप लोगों का दोस्त हमदम अनुपम शुक्ला ये प्रॉमिस करता है कि अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो मेरी गारंटी है कि कौन के पिताजी भी आ जाएंगे तो आप लोगों को कभी हिला नहीं पाएंगे। कौन के कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो मेरी गारंटी आप उसको एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हो। बस आप लोग प्लीज हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल, अगर हमारा चैनल, हमारा पढ़ाने का तरीका और सबसे बड़ी चीज पढ़ाने का तरीका साइड रखो, अगर हमारा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आ रहा है, मेरे द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को पूरा देखें और प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं पहला फॉर्मूला क्या होता है, स्लैंट हाइट क्या होता है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होता है? देखिए स्लैंट हाइट की बात करेंगे तो हमको पता है जो हमने स्लैंट हाइट को माना है वो एल है, एल। अच्छा एक चीज आप बताइए, अगर ये 90 डिग्री है और एओ एंड ओसी और एसी, एसी को हम अगर देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो एसी है, एसी एक हाइपोटेन्यूज का वर्क कर रहा है, एसी हाइपोटेन्यूज का वर्क कर रहा है एंड ओसी बेस का वर्क कर रहा है एंड हाइट जो होता है एओ हमारा हाइट का वर्क कर रहा है। हमको पता है पाइथागोरस सर ने बोला था भाई साहब कि स्लैंट हाइट इंक्लाइंड प्लेन को निकालने के लिए एल स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर या हम इसको बोल सकते हैं एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एओ का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ सेकेंड, what is curved surface area? Curved surface area or total surface area। कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर एल, या हम इसको बोल सकते हैं सी एस ए इज इक्वल टू पाई आर इन ब्रैकेट एल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। एनी प्रॉब्लम भाई? चलिए, अच्छा ये हो गया स्लैंट हाइट, या इसको हम बोल सकते हैं या एल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? अच्छा दूसरी चीज अगर हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, टोटल सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया।
देखिए अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है, मैंने आपको एक बात बताया है कि जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है वो ऑल साइड विथ टॉप एंड बॉटम, ऑल साइड एरिया ऑफ द ऑल साइड मींस दैट कर्व्ड सरफेस एरिया मींस दैट हो जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस ये कर्व सरफेस तो एरिया होगा इंक्लूडिंग एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल। कर्व सरफेस एरिया मींस दैट पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। हम यहां से पाई आर ले लेंगे कॉमन, पाई आर कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा एल प्लस आर। ये हो गया हमारा टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हमें सबसे पहले हमने स्लैंट हाइट निकाला। स्लैंट हाइट क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ अगेन व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन? देन कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल, where L is the slant height, R is the radius of the circle, and or I will also write by under root of H square plus R square. Now again, what is the total surface area of the cone? Now then, total surface area of the cone is including, first of all, what is the total surface area? Total surface area means that which area which is included by top and bottom, and means that curved surface area of the cone plus or lateral surface area of the cone plus area of the circle, because of the base of the cone is as like a circle. Now then means that we know that the curved surface area of the cone, is pi rl, and also we know that the area of the circle is pi r square. Now the find the value total surface area is equal to pi r in a bracket L plus R. Understand? एक और अच्छा एक फार्मूला हम और आप लोगों को बता दे रहे हैं, वो है आप लोगों का, वो क्या है भाई? वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन। अगर वॉल्यूम ऑफ द कोन की बात करेंगे तो 1/3 part of the volume of the cylinder into volume of the cylinder। अब आप लोगों को पता है जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर था वो हमारा था 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन है। बात समझ आई? अगर हम बात करेंगे, पहला चीज मैंने आपको बताया स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होता है? स्लैंट हाइट वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नाउ अगेन सेकंड आई विल डिस्कस सेकंड मैंने आपसे डिस्कस किया था व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया बोथ आर सेम एंड व्हिच इज पाई आर एल, एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट द total surface area pi r l plus r l plus r, and the volume is equal to 1/3 of the pi r square l h। ठीक है, चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग उसको आराम से देख सकते हैं और समझ में भी आएगा, आई होप। बस आप लोग मेरे साथ लगे रहिए, चैनल को लास्ट तक देखिए और प्लीज आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप लोगों को अपनी अच्छी से अच्छी वीडियो में आप लोगों के साथ पहुंचा पाए और बता पाए। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम आप लोगों के सामने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। हमने इस यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है दोनों पार्ट से पार्टीशन करके, बिकॉज अब दो क्वेश्चन एक साथ डिस्कस होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें दिया पहला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर। Then what is the find? First volume, what is the volume of cone and lateral surface area and total surface area. Now चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होगा? पहले हम स्टार्ट करेंगे कौन से, पहले हम वॉल्यूम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन लगाने का एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये, आप लोगों को सब कुछ आता है, मैं जानता हूं, यू विल नो एवरीथिंग वेरी वेल। सो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, जो गिवन इंफॉर्मेशन है हम उसको लिखते हैं। क्या दिया है?
गिवन में है रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है। मीन्स दैट अगर हम फिगर ड्रॉ करें, ये हमारा हो गया रेडियस आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ए बी सी एंड ओ, ये एल अभी दिया नहीं है। चलिए वॉल्यूम क्या होता है हम जानते हैं। वॉल्यूम होता है रेडिया कोन का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए यहां पे रखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई 1/3 पाई की वैल्यू हो गई आपकी 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो गई 7 इंटू 7 इंटू 24, ये कट गया 3 8। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 2 जा 14 7 2 जा 14 1 15 इंटू 8 8 4 जा 32 8 4 जा 32 8 5 जा 40 43 8 1 जा 8 4 12 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ कोन। अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ जो कोन है वो हमारा हुआ 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्यूब इसलिए लगा क्योंकि इसकी यूनिट जो होती है वॉल्यूम की हमेशा क्यूब ही होती है। चलिए नाउ अगेन डिस्कस करते हैं व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया। व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया, पहला ये था। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया हमें पता है लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है पाई आर एल। तो अब आपके माइंड में होगा भाई यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 7 है, तो हमें एल कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमको पता है जो एल इक्वल टू होता है वो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से निकालेंगे एल इक्वल टू हो जाएगा हमारा, अलग से पहले एल निकाल लें तो यहाँ पे हम एल निकाल के आपको बता रहे हैं। एल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर। हमको पता है 24 का जो स्क्वायर होता है 576 प्लस 49, दोनों को ऐड करा देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 625। मींस दैट 20 एल की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब एल की वैल्यू 25 आ गई तो हम यहाँ पे वैल्यू रख के निकाल लेंगे। अच्छा, पाई की वैल्यू आप बहुत लोगों के माइंड में होता है कि हम पाई की वैल्यू कब उसमें पुटअप करें कब पुटअप ना करें। तो भाई आप पाई की वैल्यू तभी पुटअप करो जब देख लो कोई भी नंबर इजिली 7 से डिविजिबल हो जा रहा है, नहीं तो आप डेसिमल में आराम से रख के पुट कर सकते हो। चलिए तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू एल की आर की वैल्यू 7 इंटू एल की वैल्यू कितनी हो गई 25। ये 7 7 कट गया 25 इंटू 22 इंटू 25 इजकल टू 25 टू जा 50 0 25 टू जा 50 टू 55। ये हो गया इसका आंसर। लेटरल सरफेस एरिया इस कोन का आ गया कितना 550। लेटरल सरफेस एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए वॉल्यूम हो गया एंड लेटरल सरफेस एरिया हो गया। एक क्वेश्चन और है वो हमारा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया हमको पता है लेटरल सरफेस एरिया जो होता है टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया 550 तो हमें पता ही है, प्लस पाई मतलब पाई की वैल्यू 22/7 रख दो 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7, ये कट गया, ये हो जाएगा 550 प्लस 22 इंटू 7, ये हो जाएगा 550 प्लस 7 टू जा 14 7 टू जा 14 1 15, ऐड करा दो तो ये हो जाएगा 405117 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया। बात समझ में? इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है, सबसे पहले आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात के लिए आप मना नहीं कर सकते कि हम गिवन इंफॉर्मेशन ना लिखें और डायरेक्ट आगे बढ़े। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट कोन इज 760। बात को समझिएगा, बात को बहुत सबसे पहले क्वेश्चन को जितना केयरफुली पढ़ोगे क्वेश्चन उतना जल्दी आप लोगों को समझ में आएगा। ये इस चैनल सक्सेस रन फॉर दिस सक्सेस का प्रॉमिस है। मैं अनुपम शुक्ला, आपका अनुपम शुक्ला। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट कोन, ये देख लो टोटल सरफेस एरिया कितना है 760। मतलब मींस दैट हमारा कोई ये कोन है, क्या ये हमें कोन की बात करेंगे ए बी सी एंड ओ। अब इस कोन में जो होता है टोटल सरफेस जो एरिया है वो है हमारा टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो गया
760। टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 760। तो हमको पता है जो टोटल सरफेस, और हम जानते क्या है, जो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। इतनी बात हमको देखो पता है। तो हम टोटल सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है कितना 70, तो हम सिंपल सी वैल्यू रख दे पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर इज इक्वल टू 760। एनी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका अनुपम शुक्ला पढ़ा रहा है। और एक डाउट भाई साहब कसम से बता रहा हूं, अगर एक डाउट छूट जाएगा ना फिर आप आके हमसे बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं, कैसे डाउट छूट गया। चलिए अब यहां पे देखते हैं। फिर ये क्या होगा पाई आर। अब हमको पता है आर की वैल्यू, जो बेस रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। मींस दैट अगर हम यहां पे कहीं लिख ले आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया है, गिवन है। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, एल प्लस आर की वैल्यू 7 इक्वल टू 1760। अब यहां पे कट करो, ये 7 इससे कट गया, ये 7 किससे कट गया, इससे कट गया। अच्छा एक बात बताइए, ये 7 जब हमारा इससे कट जाएगा तो क्या था, हमें हाइट निकालनी है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। हाइट कैसे निकलेगा भाई, अब चलिए हम यहां पे इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए 8 इसको कट करो, 22 1 जा 22, 22 8 जा 22 8 जा 22 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 17, 22 8 जा मतलब 80 आ गया। एल प्लस 7 इक्वल टू 80। यहां तो कोई प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं प्रॉब्लम हो ही। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से हमने क्या लिख दिया। अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पे पाई अपॉन 7 आर, अच्छा आर की वैल्यू कितनी है 14, आई एम सॉरी आर की वैल्यू कितनी है 14। आर की वैल्यू हम गलत रख दिए थे थोड़ा सा, आर की वैल्यू कितनी है 14, 756 तो ऐसे ही रहेगा 1760। आर की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 4, मतलब 22 2 जा ये 44 इन ब्रैकेट एल प्लस 7 इक्वल टू 760। ये 44 1 जा 44, 44 4 जा 4 टाइम लेके जाओ तो 4 4 जा 16, कैरी 1 हुआ, 4 4 जा 16 1 17, ये कितने टाइम गया 4 मतलब 40। तो एल प्लस 7 इक्वल टू 40, तो एल की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे भाई, सॉरी यहां पे भी 14 ही होगा, आई एम सॉरी यहां पे थोड़ा सा, ये 14 यहां पे भी क्या हो जाएगा 14, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है 14। तो ये यहां पे जाएगा 40 माइनस 40 इक्वल टू 26। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26। चलिए एल की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें हाइट चाहिए, हमें क्या चाहिए हाइट चाहिए। हाइट के लिए हम क्या करेंगे, हाइट के लिए हमको क्या करना है, सिंपल सा कुछ करना, बहुत ज्यादा नहीं करना है। हमें पता है जो स्लाइंट हाइट होता है वो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल इक्वल टू आ गई 26, एल की वैल्यू 26 आ गई। अब हमको देखिए करना क्या है, हमें पता है एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू हो गई 26 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू हो गई 14 का स्क्वायर। चलिए 26 का स्क्वायर क्या होता है 26 इंटू 26, ये हो जाएगा 36, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5, ये हो जाएगा 6 7 5 1 6। ठीक है अब यहाँ पे और h की वैल्यू कितनी है 196, इसमें सब्सट्रैक्ट करा दो 0 0 9 8 14 का स्क्वायर कराना है। ठीक है कितना है इसका, एक मिनट, ठीक है 6 7 5 1 6, ये हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0 8, यहां पे हो जाएगा 5 में से 1 गया 480 आ जाएगा, 480 माइनस 480 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम 48 का क्या कराएंगे, हम 48 का कराएंगे, हम 48 का क्या कराएंगे मेरे भाई, हमें सिंपल सा 48 का करा देना है, स्क्वायर करा देना है, क्या करा देना है स्क्वायर करा देना है। तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आप लोगों के सामने। चलिए
स्क्वायर कराते हैं, देखिए क्या आता है, एल एच स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 480। 48 का हमें क्या कराना है, एलसीएम लेना। देखिए छोटी छोटी बारीकियों को आप चलते चलिए। 18 यहां से ले जाओ, 2 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 0, 2 12 0, 2 6 0, 2 30, 2 15 3 5 5 1। तो कितना आएगा, 2 2 बाहर हो गया, 5 से 30, मतलब आ जाएगा हमारा 4√30, 4√30। और जो h की वैल्यू टोटल निकल के आएगी यहां से, वो आएगी 21 पॉइंट, जो यहां से h की वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू आएगी 21.92 सेंटीमीटर। बात समझ में? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा सबसे आसान तरीका यही होता है कि हम जिस तरीके से, कितना इजी वे से, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे निकालने में प्रॉब्लम हुआ होगा, तो यहाँ पे निकालने का आसान सा तरीका हम आपको लोगों को बता रहे हैं। अगर हम 30 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 30 5 टाइम लेके जाए 25 हो गया, 5 इसमें ऐड करा दो तो ये हो जाएगा हमारा 10, यहां पे उतर के आएगा, पॉइंट लगा दोगे तो एक जीरो और हो जाएगा 5 0 0। अब यहाँ पे किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कराओ कि 500 तक चला जाए। चलिए हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 का ज्यादा 4 का कराओ, इंटू 4, ये 4 टाइम लेके जाओ, 4 4 जा 16, 4 1 4 1 जा 4, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 4, 9 में से 1 गया 8, फिर यहाँ पे डबल जीरो लगा दो, ये हो जाएगा 1044, 8 हो जाएगा। फिर ऐसे नंबर का लेके जाओ कि आपका इस बार जाए 7 बार ले जाओ, तो 7 7 7 जा 49, 7 से जा 49, 7 8 जा 56 और 4 60, 7 मतलब 6, यह हो जाएगा 9, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56 और 4 कितना हो गया 60, 0 7 1 जा 7, ये आ जाएगा मेरा 1 9 1 9, 13 में से 6, 13 और 6 कितना हुआ, ये 7 टाइम लेके। तो हम बस 5.47 आप लोगों को लगा सर डायरेक्ट कैसे लिखे, तो इसीलिए हम आप लोगों को यहां करके दिखा दिए। 4 इंटू 5.47 मल्टीप्लाई करो, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16 to 29.45 जा 20, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, कैरी 2 लगा, 4 4 जा 16, 16 to 18.45 जा 20 to 21, मतलब 20.20 सेंटीमीटर स्क्वायर, राउंड ऑफ करके लिखेंगे 21.9। ओके, ये हो गया हाइट निकल गया। पहला क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया। एल की वैल्यू निकल के आ गई, कितनी है एल की वैल्यू 26। अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो भी आराम से हम निकाल लेते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जो हो जाएगा एल एस ए जो होगा वो होगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 और एल की वैल्यू अभी हम निकाले हैं 26, 7 2 14, ये हो जाएगा 22 24 इंटू 26। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 26 इंटू 44, 4 6 24, 4 2 10, 4 2 8 to 10, 4 4 2 8, 4 4 9, 4 4 जो आएगा इसका आंसर आ, सॉरी क्या पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल, यहां पे पहले आप कर दीजिए, फिर हम बताते हैं आपको लेटरल सरफेस एरिया। एल की वैल्यू हम निकाले थे, कितना निकाले थे 26। ओके, एल की वैल्यू कितना निकाले थे हम 26, एल इज इक्वल टू 26। हमको पता लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू 14, एल की वैल्यू 26, 7 2 26, 2 2 4, 2 2 4 इंटू 26 मल्टीप्लाई कराओ 26 में, 26/44, 4
इतना आंसर आ रहा है तो थोड़ा सा मिस्टेक हमको लग रहा है, कहाँ से मिस हो रहा है, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा एरर तो क्या हुआ था, थोड़ा सा एरर आ गया था। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 4 4 सा 104 104, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 और ये 1 तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। बात समझ आई, ये हमारा हो गया लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम के निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका ये है, क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 1/3 वॉल्यूम, ये हो गया, ये हो गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14, एच की वैल्यू अभी हम निकाले थे 21.92, यहां पे करो 7 2 14, 3 से इसको कट करेंगे, कट तो होगा नहीं, बट 22 इंटू 14 इंटू 2 इंटू 21.92 अपॉन 3। जब इस पूरे वैल्यू को आप डिवाइड कराओगे तो जो पूरी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 4500.4 मतलब 4597 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। क्वेश्चन था हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट कोन इज 1716, द रेडियस ऑफ द इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर, देन हाइट फाइंड करना था, हाइट तो एलएसए एंड वॉल्यूम। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको लेके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन है, हम आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहे हैं। जो क्वेश्चन है वो हमारा है, बोला एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है। एबीसी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एबीसी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री। उसका जो एंगल बी है वो क्या है, 90 डिग्री है। एंगल बी हमारा क्या है, 90 डिग्री। चलिए हम बनाते हैं, हमारा एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, हमारा जो एबीसी है, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है एबीसी, एबीसी हमारा है, एबीसी एक राइट एंगल, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां बी इक्वल टू 90 डिग्री बोल रहा, बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू 7 सी, ये हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, द ट्रायंगल रोटेट अबाउट ए बी। हम जो ट्रायंगल है, हम ट्रायंगल को रोटेट कर रहे हैं, किसके थ्रू रोटेट कर रहे हैं, ए बी, मतलब इस एक्सिस, ये जो हमारा परपेंडिकुलर है, अगर हम इसके अराउंड मूव कराएंगे तो हमारा ये, मान लो हम मूव करा रहे हैं, तो ये हमारा आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, ये जो आएगा रोटेशन वो कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। मींस ये जो साइड है वो एक बार कहीं ना कहीं यहां पे आएगा कि नहीं आएगा, बताइए आप लोग भाई, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये साइड यहां पे आएगा। ठीक है, तो ये कौन कौन फॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, एक देखिए आप ध्यान से देखिए, किसी भी सर्कल को लीजिए, हम बोले इसके एक्सिस से हम इसको क्या करा रहे हैं, मूव करा, हम इसको इसको इसके एक्सिस क्या करा दे रहे हैं, मूव करा दे रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, जो हमारा निकल के आएगा वो एक कोण फॉर्म्ड होगा, और इस कोण की जो रेडियस है ए बी, एंड ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड बी इज 90 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ए बी जो है हमारा वो 7 सेंटीमीटर है और हमारा जो है वो क्या है 90 डिग्री है। अब देखिए हमको एक बात पता है, क्या हमको पता है, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ, क्या वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां से देखिए पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वैल्यू दी है जो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो है हमारा कितना है मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन यहां पे दिया हुआ है 422 चलिए हम यहां पे इस वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4224, 1/3 7, मतलब पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू 7 इंटू एच इक्वल टू 4224। चलिए हम यहां पे देखते हैं इसको, थोड़ा सा बोर्ड नीचे है तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बोर्ड एक्चुअली में होना यहाँ पे चाहिए था, तो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, तो ये
पोर्शन उठ जाता। फिलहाल आप लोगों को दिख रहा है, हमें इतना ही चाहिए। चलिए, एक 7 1 7 1 7 इससे कट जाएगा। अब ये 3 उधर उस साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारा h इक्वल टू 4 2 2 4 इंटू 3 अपॉन 23 इंटू 7 22 इंटू 7। चलिए इसको इजी कराइए आप। 11 से पहले 2 से कट करिए। 2 11 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब इसको 11 से कट कराइए। 11 1 जा 11 11 1 जा 11 11 1 जा 11 10 हुआ। 11 9 जा 11 2 जा 7 से कट करेंगे। 7 1 जा 7 2 जा 14 7 2 जा 14 कितना हुआ, 1 मिनट। देखिए क्या है, हम यहाँ पे जब 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी डिवाइड कराएंगे, तो हम क्या देखेंगे, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ से 1/3। अच्छा एक चीज आप बताइए, यहाँ ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ए बी क्या है, हाइट है, और हमने क्या किया, थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से हम रेडियस उसको रख दिए। ठीक है, चलिए हम फिर से कर देते हैं, बड़ी बात कोई नहीं है, मिस्टेक। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर एच की वैल्यू 7। ये 7 कट गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 2 2 4 अप इंटू 3/22। चलिए इसको हम करते हैं, ये होगा 11 2 जा 22 2 11 जा 22 11 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 11 1 जा 11 11 92। तो ये हो जाएगा 576। आर स्क्वायर की वैल्यू 576 और हमें पता है आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारा 26। ठीक है, सॉरी 24 आर की वैल्यू हो जाएगी 24। तो हमारा अदर टू साइड पूछा है ना, फाइंड द अदर टू साइड, तो पहला अदर टू साइड ये 24 हो गया। ठीक है, another वन साइड इज 24। अब एक और बता, स्लैंट हाइट बचा हुआ है। स्लैंट हाइट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पे हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये एच की वैल्यू 79 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 प्लस 576 प्लस 625 एल स्क्वायर। तो जो एल की वैल्यू निकल के आएगी, एल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625, तो एल इक्वल टू हो जाएगा 25। पहला साइड हमको दिया था, फर्स्ट साइड हमको क्या गिवन था, ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, पहली साइड 7 सेंटीमीटर, दूसरी साइड मैंने निकाल लिया बेस 24 सेंटीमीटर, थर्ड साइड इज 25 सेंटीमीटर। ये हुआ आंसर। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हम कुछ क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, पढ़ने में मिस्टेक कर देते हैं या समझने में मिस्टेक कर देते हैं। इसी चीज को दूर करने के लिए आप क्वेश्चन को मोर टाइम, मैक्सिमम मिनिमम 2 टाइम तो पढ़िए ही पढ़िए, ताकि क्वेश्चन आपको खुद बोले कि भाई मेरे साथ करना क्या है। चलिए ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक वीडियो लेके आएंगे जहां पे मेंसुरेशन, देखो मेंसुरेशन एक बड़ा टॉपिक है। बड़ा टॉपिक मींस दैट एक मैंने पहले चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट बताया, देन आफ्टर मैं आपसे सिलेंडर कराया था, सिलेंडर के बाद फिर मैं अगेन कोन पे शिफ्ट हुआ हूं, तो थोड़ा टाइम लगता है, तो आप लोग बोर मत होइए। एक दो वीडियो और आएंगे, पूरा मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा। तो प्लीज अगर हमारा मतलब आपका चैनल रन फॉर द सक्सेस अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। भाई मैं आपके साथ हूं, मेरी गारंटी है अगर आप लोगों का एक भी कॉन्सेप्ट सिंगल छूट जाएगा भाई, तो फिर आप आके हमें आप बोलिएगा। ठीक है, हम अपने यूट्यूब कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एंड हम अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। प्लीज अगर आप लोगों को कुछ भी कहना है, कोई राय देना, कोई सलाह देना, तो आप प्लीज हमें इंस्टाग्राम के थ्रू संपर्क कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक और अच्छी बात बता दूं कि मेरा ऑफलाइन कोचिंग ओपन होने जा रहा है, जो तेलियरगंज साइड में है। तो जिसको भी कोचिंग करना है, बेहतरीन क्लासेस मिलेंगे, जबरदस्त क्लासेस मिलेंगे, प्लीज आप लोग आइए, उसको देखिए, विजिट करिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।